हेलो गाइस, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। कोई फिर से स्टैटिक जीके का ये हमारा टेस्ट नंबर 12 जो हम लोग करने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। और इसमें आपको अलग अलग हिस्ट्री के भी और बाकी साइंस के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के भी देखने को मिलेंगे और साइंस के भी देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग चैनल को लाइक कर दो, और अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम पे से नोट्स और पीडीएफ के लिए आप लोग इसे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे इसी नाम से और इसी लोगो से हमारा चैनल है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है गाइस, कह रहे दिल्ली की सुल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। गाइस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो 1206 से लेकर के 1526 तक है, ठीक है। इसमें अलग अलग वंश आते हैं, जैसे कि इसको ट्रिक है याद करने की, गोरखा तस्ले में, ठीक है। ये शायद आपने पहले सुने भी होगी, और नहीं सुनी तो आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें पहले है गुलाम वंश, ठीक है। पहले है गुलाम वंश, फिर आपका खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल्स जो उनको सल्तनत काल में नहीं रखा जाता है, उनको बाहर रखा जाता है, ठीक है। अब रही बात कि स्थायी सेना रखने का काम सबसे पहले किसने किया था, तो अगर हम देखें तो सबसे पहला जो काम किया था स्थायी सेना का वो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। मोहम्मद बिन तुगलक किसने निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सुलेखन में, है ना, राइटिंग्स में काफ़ी ज़्यादा था। सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा राजा यही था, और सबसे नाकामयाब राजा भी यही था। नाकामयाब होने का सबसे बड़ा रीज़न इसका कुछ इकोनॉमिकल डिसीजन और राज्य की राजधानी का हस्तांतरण था। तैमूर किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। भाई नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो है ना, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, या भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले जिस राजा ने पराजित किया था ना, उसका नाम था भीम सेकंड, ठीक है ना। इसमें पृथ्वीराज चौहान नहीं है वैसे गौरी की और भी फाइट्स हैं, आगे आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना। तो भीम सेकंड जो था, जब उसने पहले जो आक्रमण किया था तो भीम सेकंड ने उसको सबसे पहले पराजित किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था। विजयनगर साम्राज्य का जो प्रथम राजवंश था गाइस वो हमारा था संगम वंश, ठीक है ना। संगम वंश की स्थापना दो भाइयों ने की थी, इसका नाम हरिहर और बुक्का है, ठीक है। तो इसका जो प्रथम राजवंश जो हो जाएगा वो संगम वंश हो जाएगा। किसके मकबरे में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया। भाई पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग जो है वो सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया, है ना। और इसके आप निशान देख सकते हैं। तुगलकाबाद फोर्ट जो दिल्ली में स्थित है वो भी इसी समय पीरियड का बना हुआ है, और उसकी जो बनावट है वो भी कुछ ऐसा ऐसी ही है। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बोलते हैं इनको, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा सहकारी संस्थाएं जो है वो भारत में ही हैं। सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। तो सिंदरी उर्वरक कारखाना जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है, उर्वरक का मतलब फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है ना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5 ईयर हमने कहाँ से लिया, हमने यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया हुआ है, सोवियत संघ या रूस से कह सकते हो आप लोग। तो पहली जो थी सिंदरी उर्वरक कारखाना जो पहले 5 ईयर प्लान में लिया गया है ये। अगला मध्य हिमालय। गाइस एक और क्वेश्चन भी आता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो जर्मनी की सहायता से 1963 में आई थिंक बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत के बीच कौन सी घाटी आती है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत के बीच को जो घाटी आती है उसे कुल्लू घाटी कहते हैं, ठीक है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा होती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे कर्क रेखा होती है। मैंने आपको बारे में बताया था कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ जो होता है ये कर्क रेखा कहलाता है, और ये मकर रेखा कहलाता है, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ कौन सी रेखा होती है, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, मकर रेखा हो जाएगा। इसका नीचे वाला जो होता है ना, बार बार बता रहा हूँ, ये भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे जो है भूमध्य रेखा है, ठीक है। आगे सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है। तो भाई सबसे कम परमाणु भार वाला जो तत्व है गाइस वो हीलियम है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन में नहीं है, आपको टेस्ट में मिल जाएगा, टेस्ट जो डिस्क्रिप्शन में है इसके,
ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेस्ट की PDF है फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक करते हैं आपको टेस्ट मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है इसका आंसर। नेक्स्ट, गुर्दे का जो भार होता है, जो किडनी होती है, किडनी की जो यूनिट होती है इसको नेफ्रॉन कहते हैं, याद रखना आप लोग। नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी की कोशिका होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। नेफ्रोनोलॉजिस्ट होता है जो किडनी का डॉक्टर होता है। तो किडनी जो होती है उसका वेट कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली इसका वेट जो होता है वो 150 ग्राम होता है। जो दिमाग होता है जिसका वेट जो होता है लगभग 1300 ग्राम होता है। महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है, 1250 ग्राम। अर्जेंटीना किसका अयस्क है? सॉरी, अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? सॉरी, अर्जेंटाइट जो है वो किसका अयस्क है? तो अर्जेंटाइट जो है वो चांदी का अयस्क है। अयस्क होता है अनप्योरीफाइड फॉर्म होता है गाइस, ठीक है ना। कोल गैस किसका मिश्रण है? कोल गैस जो है वो H2CH4 का मिश्रण है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है जिसमें कोई भी पॉजिटिव ना नेगेटिव कण कोई नहीं आता, वो न्यूट्रल रहता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए ध्यान रखना आप लोग, फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ये एक तरह से आर्टिफिशियल क्लॉटिंग करता है। जैसे हमारे शरीर में कट जाने के बाद रुधिर का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो फेरिक क्लोराइड जो है वो एक प्रकार का आर्टिफिशियल क्लॉटिंग करता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। गैलोसिन किसका अवयव होता है? विटामिन के की वजह से विटामिन के की वजह से गैस वो होता है, क्या कहते हैं उसको, रुधिर का थक्का जमना या ब्लड का जमना पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है गैसोलीन किसका अवयव है, किसका पार्ट है? तो वो कच्चे तेल का यानी कि रॉ ऑयल्स का पार्ट है। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं गाइस? तो मानव हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है ना। मेंढक में 3 चैम्बर होते हैं गाइस, प्योर इम्प्योर ब्लड मिला होता है। मछली में गाइस 2 चैम्बर होता है। मछली का जो हार्ट होता है वो लोग मूंगफली की तरह होता है, वो भी प्योर इम्प्योर मिला होता है। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स होते हैं, बट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था? संविधान बनाने के लिए कुल 13 कमेटियों का गठन किया था, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी अलग अलग कमेटियाँ थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, और बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में टोटल भागों की संख्या जो 25 भागों में इसको बांटा गया है। 395 आर्टिकल है, जो कि अब तकरीबन 468 का पहुँच गए। तो अभी वही क्वेश्चन आता है, 395 वाला ही आता है। किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 42वां। हमारी प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, जो कि आपका हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत प्रस्तावना में हमने धर्मनिरपेक्ष जो है वो शब्द, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और तीन शब्द जोड़े गए थे कुल मिलाकर के, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? लॉज ऑन विच सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, हमने अमेरिका से लिया हुआ है इसको, ठीक है। स्वतंत्र है न्यायालय, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया है, ठीक है। राष्ट्रपति महाभियोग अमेरिका से लिया हुआ है। भारत में मिलने वाला अधिकांश तो कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? भाई भारत में जो 4 प्रकार के कोयले होते हैं, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटिमिनस और एंथ्रासाइड। ध्यान रखना, सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट ही होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रासाइड होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। और एंथ्रासाइड भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, पीट जो वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा इस वो गोंडवाना हो जाएगा। गोंडवाना लैंड यानी कि एक तरह से कह लो अफ्रीका, भारत के हिस्से के अलावा भारत के अलग अलग हिस्सों में, स्पेशली जो झारखंड का हिस्सा है या बंगाल का हिस्सा है, वहाँ पर कोयले की मात्रा जो सर्वाधिक होती है, पाई जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वजह से? भाई जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जब 1911 में भारत आए थे, तो उनकी आने की उसमें जो है वो इसकी स्थापना की गई थी 1911 में। जोग या गोरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जलप्रपात क्या होते हैं? जो वाटरफॉल्स होते हैं जो ऊंचाई से गिरते हैं ना, झरने टाइप के, जैसे नायग्रा फॉल वगैरह, ठीक है। तो जोग या गोरसोप्पा जो है कर्नाटक में है, ठीक है। एक जगह कर्नाटक में श्रवण बेलगोला, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने प्राण त्यागे थे संलेखना विधि के द्वारा, भूख खाना वाना छोड़ करके, जैसे जैन धर्म के लास्ट में किया जाता है। भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन जो है वो कब किया गया? भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का जो प्रचलन किया गया वो 1806 में किया गया। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? सबसे आगे गेहूं उत्पादन में गए सबसे आगे जो देश है वो चीन है, ठीक है। दूसरे में शायद भारत है। रघुवंशनम शब्द के लेखक, रघुवंशनम के लेखक कौन है?
भाई कालिदास जो है ना, उनके बहुत सारी कृतियाँ थी, कुमार समूह, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशनम, ऋतु संहारम, तो ये सारे के सारे जो है ना उन्हीं के लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर जो है कालिदास हो जाएगा। क्यू शब्द किससे संबंधित है गाइस? क्यू शब्द जो है वो बिलियार्ड से संबंधित है, और जो पूल की तरह होता है जिसको खेला जाता है बड़ी टेबल पे, उसको कहते हैं। हाफमैन कप किससे संबंधित है? हाफमैन कप जो है गाइस वो टेनिस से संबंधित है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या जो पाई जाती है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वहाँ पे वन्य प्रदेश ज़्यादा, रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो बहुत कम है। LG किस देश की कंपनी है? LG का मतलब हो गया गाइस लकी गोल्ड लाइन, एक तरह से कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो LG जो है वो बेसिकली दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की कंपनी है। प्रसिद्ध सिगरेट जो विल्स है उसका उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? तो भाई विल्स का उत्पादन जो है वो किर्लोस्कर ग्रुप करता है, ठीक है ना। प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फिएट किस देश की प्रसिद्ध कंपनी है? फिएट जो आती है गाइस वो बेसिकली इटली से आती है, इटली की कंपनी है ये। रॉयल एनफील्ड जो है वो किसकी कंपनी है? ठीक है, ये अपनी इंडिपेंडेंट है, ये किसी के अधीन नहीं आती, तो रॉयल एनफील्ड मोटर्स के अधीन ही आती है ये, ठीक है। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? शीश महल ट्रॉफी जिस खेल में दिया जाता है वो है क्रिकेट, ध्यान रखना आप लोग, शायद आप लोगों ने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कईयों ने। बॉलीवुड खेल का जन्म किस देश में हुआ? सॉरी बॉलीवुड कह रहा, सॉरी वॉलीबॉल का खेल का जन्म जो है वो किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में वॉलीबॉल का, हालांकि वो क्रिकेट से बहुत कम जान पहचान उन लोगों की, या क्रिकेट बहुत कम देखा जाता है उनके वहाँ पे। आधुनिक ओलंपिक मशाल को किस वर्ष अपनाया गया? आधुनिक ओलंपिक मशाल को जो है ना 1936 में अपनाया गया है, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स थे गाइज। एक बार आगे बढ़ने से पहले फिर से, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना एक बार आप लोग, ठीक है। और दूसरी बात, टेलीग्राम पे आप लोग इसी नाम से मुझे सर्च कर सकते हो, शिक्षा सदन के नाम से ही आपको ग्रुप में वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसको, PDF और नोट्स चाहिए तो वो मिल जाएगा। और ये हमारा जो है वो चैनल का लोगो है जो आपको टेलीग्राम पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ रोकते हम लोग, ठीक है। बाकी वीडियोस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगली जो टेस्ट आएगा, टेस्ट नंबर 13, वो आपको कल आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत, पढ़ते रहिए आप लोग।